कि 40 से ज्यादा नहीं आएगा। अमित शाह को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो जब भी कुछ भी कहे हैं दीदी, 4 लोकसभा में कल वोटिंग है। इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह। बात करते हैं हम लोग रांची से ही। रांची में हाल ही में प्रियंका गांधी का भी चुनावी जनसभा हुआ। तो क्या लगता है, अगर इस तरह से गोड्डा में भी उनका जो चुनावी जनसभा हुआ, तो कल जो वोटिंग होगा, आप लगातार घुल भी रहे हैं, एक तरह से कहें तो सर्वे भी कर रहे हैं, वोटर को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं आप। तो ये आदिवासी वोट किधर, या रांची के जनता, या जो 4 लोकसभा के जनता किधर जाएगा? जोहार। जोहार। एक तो 4 लोकसभा का कल वोटिंग होने वाला है, और आपने जो बात शुरुआत की कि प्रियंका गांधी अभी हाल में ही रांची आई, और रांची आने के क्रम में सबसे पहले वो गोड्डा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के जो प्रदीप यादव हैं, उनके समर्थन में कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी दोनों ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उसके बाद उसी दिन रांची के हाई टेंशन मैदान में प्रियंका गांधी ने रांची कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यशस्वी सहाय जी, उनके समर्थन में उन्होंने चुनावी सभा किया। मैं जो चीज़ों को मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हीं चीज़ों को जो आपने सवाल किया कि मैं क्या देख रही हूँ गांव में घूम के, जो मैं देख रही हूँ उसमें, तो ये 22 तारीख को प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, संयोग ऐसा रहा कि मैं 21 तारीख को सोनिया गांधी का मैं भाषण सुन रही थी। आज सोनिया गांधी वो अपने भाषण में बोल रही थी कि वो किसी लोकसभा क्षेत्र का ही जरूर रहा होगा, जिसमें वो कह रही थी कि संबोधन में कि मैं राहुल गांधी को आपके जिम्मे दे रही हूँ। मैंने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को मैंने अच्छी शिक्षा दी है। जो शिक्षा मुझे इंदिरा गांधी ने जो दी है, मैं वही शिक्षा मैं अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मैं दे रही हूँ। मैंने 22 तारीख को ये भाषण 21 तारीख को भाषण सुनी थी, और उसमें उन्होंने एक बड़ी बात बोल रही थी। उसमें वो बोल रही थी कि जनता के अधिकारों के लिए लड़ो। वो जोर दे के बोल रही थी कि जनता के अधिकारों के लिए जिससे भी लड़ना हो लड़ जाओ। मेरा दिमाग में वो सोनिया गांधी का जो भाषण था ना, वो मेरा दिमाग में बहुत हिलकोरे मार रहा था। और उसी बीच में मैं यशस्विनी का जो चुनावी इलाका है, मैं गांव में घूम रही थी, और मैं जहाँ उन क्षेत्र में आप देखेंगे कि आप इसका रांची खिजरी ब्लॉक का कई इलाका में आप याद करेंगे कि 2020, 21, 22 में कई जगहों पर लोग जमीन बचाने का लड़ाई लड़ रहे थे। और उस क्षेत्र में मैं घूम रही थी, आदिवासी गांव में, वो जो पहाड़ी इलाका, पहाड़ से चारों ओर घिरा हुआ है, उन इलाकों में घूम रही थी, और मेरा मन में एक तरह का हलचल पैदा हो रहा था। और जब 22 तारीख को मैं इसको इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि क्षेत्र की भी वही मानसिकता बनी हुई है
मैं जो देख रही थी कि 22 तारीख को जो प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया, वो भाषण देश में लोकतंत्र की राजनीति और जनमुद्दों की राजनीति का संदेश देके गया। वो जितनी भी बात बोल रही थी, जो लोगों की जिंदगी में जो चीजें छू रही है, जीएसटी आम आदमी के लोगों के जिंदगी को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। कपड़ा खरीदेंगे तो जीएसटी, दवा खरीदेंगे तो जीएसटी, दाल खरीदेंगे तो जीएसटी, चावल खरीदेंगे तो जीएसटी, इन तमाम चीजों को जिस तरह से वो बोल रही थी, और जिस तरह से उन्होंने एक बात बोली कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, वो लोग किस तरह से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का कोशिश करते हैं, और बेहतर शिक्षा पाने के बाद भी आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों को फौज है। तो मैं इन तमाम चीजों को मैंने महसूस करते हुए जब मैं घूम रही थी, तब मैं एक एक चीज मैं देखी हूं कि पूरी तरह से खूंटी का जो अनुभव है और आपका कोडरमा का जो अनुभव मैंने लिया, या तो लोहरदगा का जो अनुभव हमने लिया, मैं इस लोकसभा क्षेत्र में, रांची लोकसभा क्षेत्र में मैं 4 दिन घूमी। समय की कमी थी, लेकिन चारों दिन में मुझको एक ही मिला कि अभी पूरी तरह से बाकी क्षेत्रों में जिस तरह से जनता मन बना के रखी है कि हम इस बार बेरोजगारी खत्म दूर करने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, बोलने के अधिकार के लिए, लड़ने के अधिकार को संरक्षित करने के लिए, अपना जंगल जमीन के लिए तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपना लड़ने और बोलने का अधिकार को भी जो हमारा संविधान में है, उसको वापस लाने के लिए हम वोट करेंगे। लोगों के जनमानस में यही है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में पूछेंगे कि तब वोट देवा था कि नहीं, तो बोला कि देवा थी, कहले नहीं देवा। तब सीधे पूछिएगा कि क्या क्या देवा, तो लोग बोलेगा कि और के नहर है, या तो एक ठो हाथे भई रहा है। सीधे बोलेगा कि या तो हाथे भई रहा है, तो हाथे भई रही है, तो और भी कोनो कोनो है, तो नहीं, सबके देख ले लियो, अब हमरे देवा तो हाथे के हम देबो। गांव का मैंने पहाड़ के भीतर में भी बोलेगा कि हाथ को हम दे रहे हैं, मैदान में आइएगा तो लोग बोलेंगे कि हाथे में दे रहे हैं, युवाओं के बीच में जाइएगा तो बोलेगा कि नहीं, हम लोग तो मैंने बदलना चाहते हैं, हम लोग देंगे। तो हम लोगों का पूरी तरह से हम लोग मन बनाए हैं कि इस बार वोट बिखरने नहीं देंगे, हम लोग इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग हाथ के लिए वोट देंगे। तो ये मैं नहीं कह रही हूं, जो मैं लोगों के मुंह से मैं सुने, और मैं भीड़ में भी मैं लोगों को बोली कि तो आप लोगों को छप्पा पता है, तो मैं हैरान रह गई कि जहां पर 100 महिला बैठी हैं, 150 महिला बैठी है, मैं पूछी केवल कि आप लोगों को पता है कौन छप्पा में देना है, तो महिलाओं ने हाथ उठा के बता दिया कि नहीं, ये हम लोग का छप्पा है। तो आप जो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझको क्या लगता है कि ये जो कल वोट पड़ने वाला है, मैं रांची के लिए भी निश्चित रूप से, अभी मैं निमडी के साथियों के साथ बात कर रही थी, और मैं तो जाना चाह रही थी इच्छागढ़ भी, लेकिन टाइम कम था। तो लोग बोले कि नहीं दीदी, हम लोग बहुत देख लिए, हम लोग तो दूसरों लोगों को, हम लोग गांव में हम लोग बोले कि आपको तो काम करने के लिए समय दिए थे, अब क्या प्रचार करोगे, तुम तो 5 साल में जो प्रचार करना था, काम करना था, आपने काम नहीं किया, तो अभी प्रचार करके क्या करोगे। हम लोग तो उनको बोले कि जाओ, मैंने अभी आराम करना, तो हम लोग गांव में घुसने भी नहीं दिए। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी, मैं दोहरा रही हूं कि इस बार राजनीतिक पार्टी, राजनेता से आगे बढ़ के आम वोटर्स, आम जनता चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी की है। और जब आम जनता
चुनाव लड़ती है, कोई भी लड़ाई लड़ती है आम जनता, मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी जब मैंने चुनाव लड़ी है, सामाजिक आंदोलन में गांव बचाने की लड़ाई लड़ी है, पहाड़ बचाने की भी लड़ाई लड़ी है, या तो कोई भी लड़ाई लड़ी है, आम जनता हमेशा लड़ाई जीती है। तो कल जहां पर भी वोट पड़ेगा, आम जनता चुनाव लड़ रही है, आम जनता वोट देगी और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगा। दीदी, जिस तरह से देखा है कि अमित शाह भी चुटिया में रोड शो किए, प्रियंका गांधी भी हाई टेंशन में जनसभा किए, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन अमित शाह भी कल बोले हैं कि इंडिया गठबंधन को 40 सीट से ज़्यादा नहीं आ रहा है। इस पर आपका शॉर्ट में काम से देखिए, जहां तक रोड शो का बात है कि उन्होंने चुटिया में रोड शो किया, ये मैं चुटिया वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उनको प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया। लेकिन ये इसके बाद भी एक सवाल बनता है कि देश का गृह मंत्री है, तो देश का गृह मंत्री के लिए मेन रोड पड़ा हुआ है, आप वहां बिरसा चौक से आप मोराबदी तक आप रोड शो करते ना, पूरे देश की जनता देखती, पूरे देश की जनता का आप गृह मंत्री हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आप ये जो अमित शाह कह रहा है कि 40 से ज्यादा नहीं आएगा, अमित शाह को मैं ये कहना चाहती हूं कि आप तो जब भी कुछ भी कहे हैं, या तो नरेंद्र मोदी कहे हैं या तो अमित शाह कह रहे हैं, हमेशा आप आज की तारीख में आपको तो बच्चा बच्चा कहता है, झूठ का पुलिंदा। सबको अपना खाता चेक किया है, अभी तक आपका 5 साल पूरा हो गया, आपने जो वादा किया कि हर किसी के खाते में 15 लाख आएगा, आपका तो 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया। कभी आप बोलते हैं 400 से पार आते हैं, जबकि आपको मैं कहना चाहती हूं कि आप कई लोकसभा क्षेत्र में आपका बूथ कमेटी बैठा भी नहीं, इसलिए कि लोग जान रहे हैं कि आपको वोट नहीं देंगे, ये गांव की बात मैं कर रही हूं। तब आप कह रहे हैं, आप तो हमेशा सिर्फ आप इंडिया गठबंधन को डिमोरलाइज करना चाहते हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ जितने भी जो जनता है, जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होके आपको अपना औकात दिखाना चाहते हैं, इनको डिमोरलाइज करने के लिए आप कहते हैं कि आप इंडिया गठबंधन 40 वोट लाएगा। लेकिन ये इंडिया गठबंधन वो समय आ रहा है, दिखा देगा कि इंडिया गठबंधन के साथ सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, यहाँ इसमें तमाम जन आंदोलन के लोग हैं, सांस्कृतिक आंदोलन के लोग हैं, सभी जाति और समुदाय के लोग हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। वो 4 जून आपको इंतजार करना चाहिए। इधर आजसू भी आपको बोले कि जनता का अपार जन समर्थन एनडीए के साथ है, और जेएमएम कांग्रेस और की करारी हार तय है, ये सुदेश महतो बोले हैं। इस पर आप देखिए, सुदेश महतो बिना भारतीय जनता पार्टी के वो कभी नहीं रही है, जब से मैं जान रही हूं। और आजसू, उस आजसू की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सुदेश महतो का आजसू जो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है, हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है, तो जिसका भी सरकार बनता है उस सत्ता के साथ रहता है। और पिछले बार जिस तरह से इन लोग अलग अलग चुनाव लड़े ना, भारतीय जनता पार्टी और आजसू, तो किस तरह से वो लोग मने अलग अलग उन लोगों को हार खाना पड़ा था। तो अभी अमित शाह जो कहेंगे वही सुदेश महतो भी कहेंगे, ये हम कह रहे हैं, हम यहाँ झारखंड के आदिवासी समुदाय कह रहे हैं, और हम लोगों ने दोनों को देखा है, मैं नहीं कह रही हूं। लेकिन आपने 5 साल तक, 10 साल तक आप आजसू भी केंद्र को ही समर्थन देते रहा, तो हम लोग तो देख रहे हैं ना। अब अमित शाह कह रहा है जो गीत गाएगा अमित शाह, वही गीत सुदेश महतो को भी गाना है, ये तो तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन ये बताएगी कि इंडिया गठबंधन के साथ कौन है और किस तरह से इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, वो समय ही बताएगा। दीदी, आप लगातार इंडिया गठबंधन के जीतने की दावा भी कर रहे हैं, और जिस आप घूल टाल के जो सर्वे कर रहे हैं उसमें भी आप ये समझ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जेबी केसेस, जयराम महतो का जो है वो भी एंट्री और दमखम से प्रचार प्रसार में है, लोग कह रहे हैं कि उनका भी वोट पड़ेगा, तो उसका आकलन कैसे किए दीदी आप? देखिए, जेबी केसेस जो वोट काटेगा ना,
वो कहीं ना कहीं सुदेश महतो का वोट काटेगा, और सुदेश महतो का वोट काटेगा और वो बीजेपी का ही वोट काटेगा। इंडिया गठबंधन के साथ तो जिस तरह से मोदी ने ये प्रचार करता है ना, बोलता है कि नहीं कांग्रेस वाले लोग आपका गैया भी उठा के ले जाएंगे, चोरी करके लेके जाएंगे। मतलब गैया किनको कह रहा है? ये जो शब्द है ना, अब वो सब जगह ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय भी इंडिया गठबंधन के साथ है, आदिवासी भी इंडिया गठबंधन के साथ है, दलित भी इंडिया गठबंधन के साथ है। तो आप इन तमाम समुदाय को आप डिमोरलाइज करने के लिए तमाम चीजें जो बोल रहे हैं, तो आज की तारीख में निश्चित रूप से जो वोट जो कटेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही जो वोट है वो आपका जेबीके से काटेगा। ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के साथ जितने भी दलित हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, क्रिश्चियन समुदाय है, और यहाँ पर आदिवासी, टोटल आदिवासी की बात कर रही हूँ, वो लोग सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ है, वो जेबीके को वोट नहीं देने जा रहे हैं। दीदी, लेकिन ये तो गांव के आदिवासी समुदाय के बात किए कि इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, और जो भी केसेस भी हैं वो अपना जो भी वोट तो जीतने के लिए करेगा, हम जीत रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि वोट काट रहे हैं तो बीजेपी को वोट काट रहे हैं। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र जैसे रांची राजधानी का है, तो यहाँ एक बड़ा वोटर भी है, तो इस पर आपको क्या अनुमान है, इस वोटर किधर रहेंगे शहर से? देखिए, इस बार है शहरी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से हम देखेंगे, यहाँ जब इंडिया गठबंधन के वोटरों की संख्या की बात करेंगे, यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर्स हैं। आपका बहुत पहले 4 लाख करीब आदिवासी वोटर्स थे, और हर चीज बढ़ता है तो वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। तो हम 4 लाख से आगे की आंकड़ा को हम रख ले तो रांची में आदिवासियों का वोटर्स है, प्लस यहाँ पर दलितों का भी वोटर्स है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, जिसको मुस्लिम समुदाय भी कहेंगे, वो भी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। अगर रांची शहर का केवल वोटर्स निकल जाएं जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो रांची शहर का वोटर्स ही इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी, वो जीत की सुनिश्चित ये रांची शहर का के ये वोटर्स केवल तय कर लेंगे। बाकी जो आपका गांव, सुदूर गांवों में आदिवासी इलाका है, और सारे लोग जान रहे हैं कि आदिवासी वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ हैं, किसान हैं इंडिया गठबंधन के साथ हैं। नहीं, अब बात करें कि चुनाव तो कल वोटिंग होगा, तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि 2024 का चुनाव हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, और हम लोगों ने कई जगह मैंने वो हमारे लिए जीवन और मरण का लक्ष्मण रेखा है, जिंदगी का लक्ष्मण रेखा है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ, कल जहाँ पर भी वोट पड़ेगा, हम लोगों ने, अगर पूरा देश के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, भारत के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के जनमूल्यों की राजनीति को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं, आपके हक और अधिकार को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ है, तो तमाम मतदाताओं से मैं अपील करना चाहती हूं कि जहां पर भी आज तक वोट पड़ा है, वहां के मतदाताओं ने सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए अपना एक एक वोट अपना अगला पीढ़ी के नाम पर दिया है, और इस देश के संविधान के नाम पर दिया है। तो कल जो वोट होगा, या तो अंतिम जो वोट होगा, उन मतदाताओं से भी मैं कहना चाहती हूं कि आपको भारत देश के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, आपके अपना बच्चों के लिए, अपना भविष्य के लिए, और इस देश को संरक्षित करने के लिए, इस देश में आप बोल सकें, इस देश में आपके बच्चे पढ़ सकें, इस देश में आपके बच्चे नौकरी कर सकें, इस देश में किसानों का जिंदगी मैंने सुनहाल हो, इस देश में महिलाओं को संरक्षण मिले, इसके लिए मैं अपील करना चाहती हूं कि आप चूकिए नहीं, आपका मन डोले नहीं, आपका कदम थरथराए नहीं, आपका उंगली कांपे नहीं,
और आपका इंडिया गठबंधन जहां पर भी है, आप वहीं पर आप देश को एक सरकार बनाने में आप अपना वोट दीजिए, अपना एक संसद देश को दीजिए। मैं यही अपील करना चाहती हूँ। चलिए, अभी आप सुने दाई मनी बारला जी जो पूरा सर्वे कहे या सर्वेक्षण कहे या इनका जो विचार था वो रखे, और बीच बीच में अपना जो गांव तरफ शहर का जो हाल, राजनीतिक हाल जो बताए और समझाने की कोशिश किए कि इधर अमित शाह भी क्या बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 40 सीट आएगा, लेकिन इनका जो कहना है कि इंडिया गठबंधन पूरे जीत दर्ज कर रही है। जैसे रांची लोकसभा में भी यशस्विनी शाह है, वो भी जीत दर्ज कर रही है, और जब जो कल 4 सीट का जो लोकसभा चुनाव होना है वहाँ इंडिया गठबंधन आ रही है। तो आप समझ लीजिए कि अगर जेबी केसेस की बात हुई दीदी की, तो उसमें ये बता दिया कि जेबी केसेस जो है वो बीजेपी के वोट काट रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन का जितना और आसान हो गया है। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र पर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।